आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से आज 16वें अध्याय के अंतर्गत तुलसी जी का महात्म, श्री राधा जी द्वारा तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री राधा जी को वरदान देने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेज की वृद्धि करने वाला और दोस्तों आपको ज्ञानदायक करुणामयी कथा स्वरूप यह भेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वृतांत के अंत तक आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, श्री राधा जी की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक विचार किया और फिर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? चंद्रानना ने जो उत्तर दिया वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री राधे चंद्रानना कहती हैं कि श्री राधे परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत हैं। तुलसी की सेवा, मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम आपको लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का दर्शन, तुलसी जी का स्पर्श तथा ध्यान, नाम कीर्तन, नमन, स्तवन, आरोपण, सेचन और नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। हे शुभे, इस प्रकार जो प्रतिदिन तुलसी की उपर्युक्त 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो भी जन्म लेते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। तो दोस्तों, कितना बड़ा फल आपके समक्ष इसमें दिया है। दोस्तों, अगर आपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाया है, तुलसी जी को नित्य प्रति आप पानी देते हैं, सेवा करते हैं और वह पौधा बढ़ कर फल फूल दे रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यह समझ लीजिए कि बस आपका कल्याण ही कल्याण है। एक बार फिर बताता हूँ कि मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। दोस्तों, 2000 कल्पों तक कितनी बड़ी सुविधा, कितनी बड़ी गारंटी दी गई है। हे राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल मिलता है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा है उसका वह घर तीर्थ रूप है। यहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। दोस्तों, कितनी बड़ी दूसरी गारंटी है कि यम उस जहाँ तुलसी का पौधा लगा है उस वन में, उस बगीचे में, उस स्थान पर उसको तीर्थ स्थान माना जाता है और यमों का प्रवेश वहाँ वर्जित है। दोस्तों, कितनी सुंदर गारंटी है।
इसके बाद रोपण, पालन, सेवन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा काम वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। हे शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी शार्क धनवा श्री हरि, एक बार फिर सुन लीजिए। सखी, आदिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी शार्ग धनवा श्री हरि के महात्म की भांति तुलसी के महात्म को भी कहने में समर्थ नहीं है। जो स्त्री या पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करिए, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। आगे श्री नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात को सुनकर रासेश्वरी श्री राधा जी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित हो रहा था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण यानी कि मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ स्वर्णमय ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों यानी कि चंदोवों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दैदीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा उन्होंने प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई गई विधि से सती श्री राधा जी ने भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आपके रस से, 12 मासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्रों के रस से, मिश्री के रस से, और चैत्र मास में पंचामृत से उनको सेचन किया। हे नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानुनंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि के अनुसार वैशाख कृष्णा प्रतिपद के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को
56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को उन्होंने दिया। साथ ही श्री राधा जी ने परम श्रद्धा के साथ प्रत्येक ब्राह्मण को 100 भार मोती और स्वर्ण प्रदान किया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था में एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में काननमय कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजयंती माला धारण किए हुए गरुड़ से उतरकर तुलसी देव ने रंगवली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली कि कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से वशीभूत होकर निरंतर प्रसन्न हूँ। हे भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ आपने किए हैं वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हों। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हों और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहती हुई हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभान नंदिनी राधा जी ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणारविंदों में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। मैथिल राज शिरोमणे तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। तब से वृषभानंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण होकर श्री राधिका जी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है और पढ़ता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के इस वृंदावन खंड के अंतर्गत तुलसी पूजन नामक 16वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, कितना सुंदर वृतांत है, कितना ही फलदायक है। आप अगर वास्तव में चाहें तो इस भक्ति में डूबकर भक्ति में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय ललिता जी और अन्य सखियाँ। जय श्री राधे कृष्णा।